ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद की द्वितीय वल्ली में श्रेय प्रेय विवेक चल रहा है। श्रेयस शब्द, प्रेयस शब्द, इन दोनों का यहाँ वर्णन है। श्रेय से कहा जो अभ्युदय की प्राप्ति कराता है वो है प्रेयस। श्रेयस नहीं, प्रेयस। अभ्युदय की प्राप्ति वाला है प्रेयस, और श्रेयस निश्रेयस वो ही बताया है। कर्म उपासना से जो सिद्ध होगा वो होगा प्रेयस, चाहे वो लौकिक कर्म हो चाहे वैदिक कर्म हो। तो आजकल तो केवल लोगों की श्रद्धा लौकिक कर्म में है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, इनको फ़ोन करूँगा, वहाँ पढ़ाई करूँ तो ठीक है, नहीं तो लोगों को ऐसे है कि बस किसी के संपर्क से ही काम हो जाए हमारा। तो ये लौकिक है सब। और वैदिक कर्म में कम से कम वेद में श्रद्धा है और कर्म में श्रद्धा है कि भाई कर्म ठीक हुआ तो उसका फल जरूर मिलेगा। उपासना में श्रद्धा है कि एक ऐसी चीज़ है, हिरण्यगर्भ है, जो इन सब से महान है, उसकी उपासना करूँगा तो जो मेरा इष्ट फल है उसकी प्राप्ति होगी। ये वैदिक मार्ग है। वैदिक मार्ग पर चलने वाले की तपश्चर्या बढ़ती है, श्रद्धा बढ़ती है, पुनर्जन्म में विश्वास होता है कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हो जाएगा। लौकिक कर्म वाले का क्या है कि इसी जन्म में, क्योंकि ये शरीर के बाद क्या होगा पता नहीं, तो उनको तो सब अभी चाहिए। धर्म से हो तो ठीक है, धर्म से नहीं हो तो अधर्म से भी कर लेंगे, लेकिन चाहिए तो अभी ही। तो वैदिक मार्ग में बहुत मतलब गौरव है, अच्छी चीज़ है वो, लेकिन आजकल वैसा करते नहीं लोग। अब यहाँ कहा कि जो वर्ण आश्रम आदि से विशिष्ट है, श्रेय भी आपको बांधेगा, प्रेय भी बांधेगा। वर्णाश्रमादि विशिष्टम सीनीतः बदनीतः। तो जैसे मैंने कल बताया कि वैदिक कर्म वाला लौकिक कर्म भी आपको बांधते तो हैं, लेकिन वो बंधन से छुड़ाएंगे नहीं, केवल बंधन देंगे। जैसे पद प्रतिष्ठा हो, परिवार हो, धन हो, ये सब चीज़ें आपको बंधन देंगी और फिर इससे आगे मोक्ष के लिए तैयार नहीं करेगी। जबकि श्रेय मार्ग भी बांधता है। कैसे बांधता है? जैसे आप दृष्टांत लो, हम यहाँ जैसे रहते हैं आश्रम में, तो कहा जाएगा आपको मोक्ष चाहिए, गेट पे ही समझो एक बड़ा ये लिस्ट लगा दिया। ये जो हमारे नियम है ना वो वहीं लगा देने चाहिए। तो बाकी आधे लोग तो देख के ही वहीं से ओम नमो नारायण कर लेंगे, क्योंकि 4 बजे उठना है, रोज़ आरती में आना है। ये क्या है? ये भी बंधन है, लेकिन ये बंधन आपको मोक्ष दिलाएगा। तो यहाँ जो कहा कि ते उभे नानार्थे पुरुषम सीनीतः,
अलग अलग क्षेत्र में श्रेय और प्रेय आपको बांध देंगे। यहाँ कैसे बांधेंगे? 4 बजे आपको उठना है, 5 बजे की आरती के लिए पहले आपको आ जाना है, शाम की आरती में रहना है, फिर सुबह का उपनिषद पाठ आपको बैठना है, चाहे समझ में आए न समझ में आए कुछ भी। रात को नींद हुई नहीं हुई, जो हो आपको सुबह आना है, पाठ में भी आना है। एकादशी आपको करनी है नहीं करनी है ये प्रश्न है नहीं, आपको करनी ही है। तो ये सब जो है ये नियम है, ये आपको बांधते हैं। लेकिन ये बांधने से हमारा जो क्या कहते हैं इसको, हमारा जीवन जो है ना ये सुधर जाता है। इसमें एक सत्व का अधिक बढ़ावा हो जाता है। जैसे ये तबला बजाते हैं ना, वो वहाँ ढोल भी, वो जो नगाड़ा बजाते हैं तो उसमें भी स्क्रू लगे हैं साइड में, वो सब टाइट हो ना तब संगीत बजेगा। उसको सबको खोल दो और फिर बजाओ, देखो क्या बजेगा, कुछ नहीं बजेगा। तो उसको खींच के रखते हैं अच्छे से, और वो फट गया तो गया। संगीत में भी जो तार वाला जो संगीत बजता है तो उसको भी कस के रखते हैं, तब संगीत बजेगा, वीणा जैसा है। तो हमारा जीवन भी एकदम कसा हुआ हो ना ऐसा, तब उसमें से संगीत निकलेगा। तो ये श्रेय मार्ग जो है ये करता है, आपको अच्छे से बांधेगा। तो कोई पूछेगा कि अच्छा आपको छुट्टी कब होती है? तो लोगों का छुट्टी का अर्थ क्या है कि सुबह आपको आराम से उठने का, यह है छुट्टी। ऐसा एक भी दिन ही नहीं है कैलाश में जिस दिन आप सुबह आराम से उठो। तो छुट्टी मतलब पाठ न हो समझो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप आराम से उठो और देरी से भोजन करो, ये सब नहीं, वो तो समय से ही चलेगा। तो ये है, ये भी एक बंधन है। यही कपड़े पहनने हैं, यही करना है, पूर्णिमा के दिन ही बाल बनाने हैं, मतलब मुंडन वगैरह, और किसी दिन नहीं। तो ये क्या है? ये भी तो एक बंधन ही है, क्योंकि नियम से ही जीना है, नियम से यहाँ वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन ये नियम अच्छे हैं। और सुबह उठना है तो रात को सोओगे तभी तो सुबह उठोगे ना, ऐसा है। तो वर्णाश्रम, अब हमारे यहाँ भी वर्ण आश्रम, आश्रम तो विशिष्ट है ही, हम संन्यास आश्रम में ही प्रविष्ट हैं सब। विशिष्टम सीनीतो बदनीतस्ताभ्याम विद्याभ्याम आत्मकर्तव्यतया प्रयुज्यते सर्वः पुरुषः। सारे मनुष्य विद्या या अविद्या के द्वारा कर्तव्य से इसमें जुड़े जाते हैं। किस में जुड़े जाते हैं? श्रेय में और प्रेय में। विद्या के द्वारा श्रेय में, अविद्या के द्वारा प्रेय में। तो अविद्या का अर्थ यहाँ करो कर्मोपासना। श्रेयः प्रेयसोर ही अभ्युदयामृतत्वार्थी। श्रेय जो है वो अमृतत्वार्थी और प्रेय जो है वो अभ्युदयार्थी के लिए। पुरुषः प्रवर्तते। अतः श्रेयः प्रेयः प्रयोजन कर्तव्यतया ताभ्याम बद्ध इत्युच्यते सर्वः पुरुषः। इसलिए श्रेय और प्रेय प्रयोजन के करने से, प्रयोजन हमारा कर्तव्य, कर्तव्य मतलब ये मुझे करना ही है, मुझे चाहिए, मुझे श्रेय चाहिए या मुझे प्रेय चाहिए, ऐसी समझ वाला जो है उनके लिए प्रयोजन कर्तव्य मतलब प्रयोजन की प्राप्ति कराना
ये जिसको है ताभ्याम बद्ध है, श्रेय प्रेयाभ्याम बद्ध है, श्रेय और प्रेय के द्वारा वो बद्ध हो जाता है। जैसे टिप्पणी में दिया है यहाँ, दूसरी पहली टिप्पणी में दिया है श्रेय प्रेयसो हो तत्वज्ञान ज्योतिष्टोमाद्यो हो, ये प्रयोजने। श्रेय का, श्रेय से जो सिद्ध होगा प्रयोजन वो है तत्वज्ञान, प्रेय से ज्योतिष्टोमादि मतलब कोई भी स्वर्ग आदि। अब स्वर्ग भी बहुत ऊंचा है, लोग तो यहीं के छोटी छोटी कोई चीज़ में ही संतुष्ट हो जाते हैं। प्रयोजने, ये प्रयोजने मोक्ष स्वर्गादि तदर्थम या कर्तव्यता श्रेय प्रेयसो हो तया इत्यर्थः। यद्वा, तो मोक्ष का प्रयोजन अथवा स्वर्ग का प्रयोजन, और उसके लिए जो कर्तव्यता है, मतलब पहले आपको निर्णय करना होगा कि आपको क्या चाहिए, फिर एक बार प्रयोजन की सिद्धि हो गई, फिर उसके लिए कर्तव्य क्या है वो अपने आप आ जाएगा जीवन में। कहीं भी जैसे कोई कहेगा कि मुझे समझो व्याकरण पढ़ना है, आपने ध्येय सिद्ध कर दिया कि मुझे मेरा ये ध्येय है, बस उसके बाद फिर अगर आपको कहा जाएगा कि अच्छा वो वहाँ चलता है पाठ तो आप वहाँ जाओ, वहाँ चलता है तो वहाँ जाओ, वो कहेंगे इतने बजे होगा, और तो बस एक बार आपने ये ठान ली कि मुझे ये करना है, तो फिर कितने बजे जाना है, कहाँ जाना है, कितने समय तक वहाँ रहना है, वो सब वो नियम बनाएंगे, आपको केवल उसका पालन करना होगा। जैसे कहीं आप समझो मैं कहूँ मुझे भंडारे में जाना है, आज तो मैं बाहर जाऊँगा, लोग ऐसे अच्छा जाओ, फिर वो वहाँ कहेंगे कि अच्छा अभी रुको बाहर, तो क्या करोगे, रुको। फिर वो जब कहेंगे अभी अंदर आओ तो अंदर जाओ, फिर कहेंगे अभी बैठो, फिर अभी और 200 महात्मा जब तक बैठेंगे नहीं तब तक कुछ शुरू नहीं होगा। अब हम कोई कुछ पाठ करेगा, कोई कुछ पाठ करेगा, आप क्या करोगे, सुनोगे और क्या। आपने केवल ये निर्णय किया कि हमको वहाँ जाके भंडारा खाना है, उसके साथ क्या क्या आएगा वो आपकी स्वतंत्रता नहीं रही। अब जैसे कोई विवाह करता है, उनका विवाह होता है एक व्यक्ति के साथ, ठीक है, उसके साथ पूरा जो परिवार है, आप वो परिवार थोड़ी मांग सकते हो कि मुझे परिवार में ये सास चाहिए और वो ससुर चाहिए और वो सब अपने आप आएगा, आपका उसमें स्वातंत्र नहीं है। फिर आपके घर में अगर बच्चा पैदा होता है तो क्या क्या आता है वो सब अपने आप आएगा, उसकी जो जिम्मेदारी है अब आपको बंधन हो गया ऐसे। तो वो सब चीज़ें उसमें आपका स्वातंत्र नहीं रहता। तो वो सब चीज़ों में भी विवेक तो होगा ना कुछ, हाँ, तो उसमें थोड़ा विवेक होगा। ज़्यादा आपको, जैसे अगर कोई आपको कहेगा कि अगर आप कहोगे कि मुझे प्रेय चाहिए, ठीक है, तो प्रेय में स्वर्ग चाहिए, अब उसमें थोड़ा विवेक आप कर सकते हो। लेकिन ज्योतिष्टोम करना है, अब आप कहोगे कि इसके मंत्र बदल दूं या यजमान तो मैं रहूं लेकिन ऋत्विक ही बदल जाए, उसमें ज़्यादा आप इधर उधर नहीं कर पाओगे, वो सब जैसे है वैसे का वैसा रहेगा। आप केवल ये कि ये द्रव्य के बदले वो द्रव्य ले लूं, या इस दिन के बदले उस दिन कुछ याग करूं, वो थोड़ी आपको स्वतंत्रता मिलेगी। हाँ, साधन में थोड़ा कुछ इधर उधर होगा, लेकिन साध्य एक बार तय हो गया फिर ज़्यादा आपको स्वातंत्र नहीं मिलेगा। दोनों में, मोक्ष में भी यही है। आप कहोगे मुझे मोक्ष चाहिए लेकिन मुझे उपनिषद नहीं पढ़ने हैं, ये नहीं होगा फिर, क्योंकि यही हमारा प्रमाण है। तो ये सब चीज़ें हैं वो अपने आप हो जाएगी।
केवल आप ये कह सकते हो कि ठीक है मैं ये उपनिषद अधिक पढ़ूंगा, वो कम पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि किसी की समझो एक कोई शाखा है, कोई यजु शाखा वाले, वो कहेंगे हम यजुर्वेद के सारे उपनिषद पढ़ेंगे, दूसरे नहीं पढ़ने हैं। अच्छा ठीक है, उतनी स्वतंत्रता आपको मिल सकती है। तो जैसे कि आपने उदाहरण दिया स्वामी जी आरती इत्यादियों का, कि तो उससे वो किसका? आरती इत्यादि, हाँ हाँ, तो वो कैसे साध्य तक पहुँचा? कैसे पहुंचाएगा? हाँ, वो आपको कस देगा। आपका जो चरित्र है, आपका जो जीवन, आपकी जीवनचर्या है ना, वो बांध देगा। मतलब आपको कितने बजे उठना, कितने बजे सोना, ये सब दूसरी जो जीवनचर्या है वो तैयार करे। इससे आपका साधन चतुष्टय बढ़ेगा। नियम का पालन करना ये सबसे बड़ा तप है। मोक्ष का साधन तो वो नहीं है। मोक्ष का साधन तप है, क्योंकि तप करने से आपकी मोक्ष की इच्छा बढ़ेगी, विविदिशा बढ़ती है। तम एतम ब्राह्मणाः विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, ये बृहदारण्य का मंत्र है। तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। संन्यास आश्रम में जो रहता है वो यज्ञ तो करते नहीं, जैसे हम लोग तो शिखा सूत्र का त्याग कर दिए हैं, आप लोग फिर शिखा सूत्र है लेकिन यज्ञ तो करते नहीं हो। दान क्या करोगे, हम तो दान लेने वाले हैं, ठीक है, तो यज्ञ नहीं कर सकते, दान नहीं दे सकते। वेदानुवचन मतलब जो वेद पाठ होता है, अब हमारे यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का वेद पाठ करते हैं हम सुबह, वो भी सभी लोग बैठते नहीं। एक बाकी रह गया तप। तप में भी काफी, हाँ, तो यही मुख्य तप है। एक तप ये है कि आप एक पैर पे खड़े रहो, वो जो तप कहते हैं, जैसे गंगा जी में जाके आप रोज़ सुबह स्नान करो, ये एक तप है। 4 धाम लोग चल के जाते हैं, ये तप है। गुरुकुलवास जो है वो सबसे अच्छा तप है। मतलब गुरु की आज्ञा में रहना बहुत कठिन है ये, क्योंकि किसी को किसी की आज्ञा का पालन करने की कोई इच्छा नहीं होती। ये सबसे, मैं कहता हूँ आजकल की जो पीढ़ी है उनका सबसे पहला प्रश्न यही है कि मुझे जो करना है वो मैं करूँगा, मुझे कोई कहे वो नहीं करना है। तो ये सबसे बड़ा विघ्न हो जाता है। ये रजोगुण का प्रभाव है। सत्वगुण में ये नहीं रहेगा, सत्वगुण आज्ञा पालन रहेगा। अब भगवान वेदांत सार में एक आया था श्लोक, जो उपदेश साहस्री का श्लोक है, वहाँ उद्धृत किया है, 17वें अध्याय का श्लोक है शायद, कि कैसा होना चाहिए शिष्य, बोले गुरु के पीछे पीछे चले। यथोक्तकारिणे, यथोक्तकारिन शब्द है, यथा उक्तम तथा करोति सह यथोक्तकारिन। तो यथोक्तकारी मतलब जैसा कहा जाए बस यही करना। तब करेगा जब श्रद्धा होगी। तो श्रद्धा तो कैसे बढ़ेगी? तो वैसे मिलने भी चाहिए। धीरे धीरे बढ़ती है श्रद्धा। इसमें श्रवणादि भी स्वामी जी, श्रवणादि भी तो साधन है। श्रवण मुख्य साधन है, लेकिन जब तक अपना जीवन एकदम कसा हुआ ना हो ना, तब तक श्रवण से लाभ नहीं होता। ये हकीकत है। अभी आप अभी समझ लो या 20-25 साल बाद समझो, उल्टा लोटा करके पानी में डुबा, हाँ, तो समय लगेगा। लेकिन हकीकत यही है कि श्रवण तो बहुत लोग करते हैं, निष्ठा नहीं होगी ना। समझो आप, अब आपने क्या महावाक्य नहीं सुना है क्या? सुना है। आपको साधारण तो पता ही है कि क्या कहना चाहते हैं, कि आप ब्रह्म हो, पंचकोश से अतीत हो, हैं। लेकिन इतने मात्र से देह भान नहीं छूटता, देह भाव।
तो नियम में रहने से छूट जाता हाँ, ये होता है। परंतु जो ज्ञान है उसी से होगा ना, देवा छूटेगा, नियम में रहने से देवा छूटेगा। नहीं, नियम में रहने से क्या होगा? वो उस समय तक के लिए चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। नियम में रहने से जो अंतःकरण शुद्धि बढ़ती है उससे सत्व बढ़ जाएगा। देव भाव का ज्ञान भी तो होना चाहिए कि कैसे क्या है नहीं। हाँ, वो धीरे धीरे पता चलेगा ना, जब अभी आप पढ़ते हो तो पढ़ते रहो। मुख्य तो वो हो गया ना समझ। अब ये निर्णय कौन करेगा? आप करोगे कि शास्त्र करेंगे? समझो, हमको प्रश्न है कि हमको लगता है कि जो हम कह रहे हैं वो सही है, ठीक है। अब शास्त्र कह रहा है कि गुरुकुलवास जो है ये आपको उस रास्ते तक ले जाएगा। अभी आप कहोगे कि नहीं नहीं, मुझे अभी ऐसा नहीं लग रहा है, और विकल्प आ गया, चाहे ये करो चाहे वो करो, तो अभी आपके पास उत्तर तो है नहीं, क्योंकि आपके पास अनुभव नहीं है। और शास्त्र में अगर श्रद्धा भी नहीं हो तो फिर अग्न्यश्च अश्रद्धाधानश्च। शास्त्री तो बोल रहा समझिए ब्राह्मण श्रोत्रिय गुरु चाहिए। हाँ, उन्हीं के शरण में रहना, तो कहाँ से तो क्या? कहाँ नहीं, मुझे प्रश्न नहीं समझा क्या? ब्राह्मणेश गुरु भी तो होना चाहिए समझिए तो। हाँ, तो आप परीक्षा कैसे करोगे? यानी जैसे गुरुकुल में जा रहे हैं तो जो गुरु है वो ब्राह्मण श्रोत्रिय है, हाँ, मुझे तो पता नहीं ना। नहीं तो पता नहीं तो पता करो, परीक्षा कैसे करोगे? नहीं पता ना, तो समझो, मैं सही में उत्तर देता हूँ। मतलब अगर आपको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कौन है ये पता नहीं चलता, श्रोत्रिय तो पता चल सकता है। हाँ, तो जितना पता है ना, श्रोत्रिय से क्या होगा, परोक्ष ज्ञान तो आपको मिल जाएगा, शब्द ज्ञान, अर्थ ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, ये मिल जाएगा। अब उतना ग्रहण करो, फिर आगे जैसे बढ़ते जाओगे ना वैसे अपने आप रास्ता दिखता जाएगा। जैसे आपको यहाँ से समझो गंगोत्री जाना है, तो पूरा रास्ता जब दिखे तभी थोड़ी जाओगे आप, वो तो जितना दिखता है उतना आप चलना शुरू करो, फिर जैसे जैसे चलोगे वैसे वैसे दिखता जाएगा, बस। ते यद्यपि एकैक पुरुष संबंधिनी विद्या विद्यारूपत्वात् विरुद्धे, ते 2 नंबर टिप्पणी में दिया है क्या, श्रेय प्रेयसी एकैक पुरुष संबंधिनी, श्रेय के लिए विद्या और प्रेय के लिए अविद्या, विद्या विद्या रूपत्वात्। लोग यहाँ सोचते हैं अविद्या, अच्छा अविद्या से प्रेय मिल जाएगा, अविद्या से प्रेय मिलेगा का अर्थ क्या है? अज्ञान तो है, सब में है, प्रेय कहाँ मिलता है? अविद्या से यहाँ लेना कर्म उपासना। हाँ, केवल अविद्या से नहीं होता कुछ, अज्ञानी तो सभी लोग हैं। एकैक पुरुष संबंधिनी, एकैक पुरुष संबंधिनी मतलब कोई पुरुष जो श्रेय चाहता है वो विद्या से संबंध जोड़ेगा, और जो प्रेय चाहता है वो कर्म उपासना से संबंध जोड़ेगा। वो दोनों भिन्न भिन्न रहेंगे। मतलब जो श्रेय चाहता है वो कर्म उपासना से संबंध नहीं जोड़ पाएगा, और जो प्रेय चाहता है उसको ये ज्ञान अभी जचेगा नहीं। इति इत्यन्यतना परित्यागेनैकेन पुरुषेण सहानुष्ठातुम अशक्यत्वात्। देखो कह ही दिया यहाँ, अन्यतर अपरित्यागेन एकेन पुरुषेण सह अनुष्ठातुम अशक्यत्वात्।
अन्यतर अपरित्यागेन, जो दूसरा है उसको छोड़े बिना एक ही पुरुष के द्वारा दोनों का सह अनुष्ठान नहीं हो सकता। दोनों का मतलब विद्या अविद्या का मतलब मैं ये भी करूं और वो भी करूं, ऐसे नहीं होगा। ये तो सही है, लेकिन ये किसके लिए है? हाँ, जो साधन चतुष्टय। अब आप देखो कि अगर हमारा साधन चतुष्टय उतना है, आप देखो हमको क्या लगता है, मैं मेरा मार्ग बनाऊंगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो, ईश्वर आपका मार्ग बना देंगे। ये हकीकत है। आप केवल तैयारी दिखाओ अपनी कि मेरे पास ये रहा मेरा साधन चतुष्टय। देखो फिर अब नचिकेता का देखो, आप साधन चतुष्टय लेके खड़े रहो, आप तप करो, आप सम दम जो भी है श्रद्धा सब लेके रखो, वैराग्य इतना रखो कि कुछ आपको असर ना हो। फिर आप देखो अपने आप अपना रास्ता ठीक हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती। हमको ये लगता है कि मैं अपना मार्ग ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, आप केवल तैयारी रखो, बस सब अपने आप होता है। सहनुष्ठातुम अशक्यत्वात्, एक पुरुष के द्वारा दोनों नहीं होंगे विद्या अविद्या, मतलब चूंकि दोनों नहीं होंगे इसलिए एक पुरुष ये नहीं सोच सकता कि मुझे श्रेय भी चाहिए और प्रेय भी चाहिए। ये मूर्खता है। लोगों को क्या होता है, ये होता है कि मुझे मोक्ष तो चाहिए लेकिन बड़ा नाम हो, मेरा पद प्रतिष्ठा बड़ी हो, मेरा बड़ा आश्रम हो, बहुत सारे भक्त हो मेरे, और मैं सबसे ऊंची गाड़ी में जाऊं, या विमान में ही, गाड़ी में क्यों अभी। तो ये सब प्रिय वाली चीज़ मांग रहे हो आप, और आपको चाहिए श्रेय, तो ये गड़बड़ है। एक पुरुष के द्वारा दोनों नहीं होगा, इसलिए भगवान कहेंगे ठीक है पहले तुम रुको, पहले वो सब पूरा कर लो, तृप्त हो जाए। महात्मा लोग भी जो लोग श्री यंत्र इत्यादि इत्यादि उपासना करते हैं, वो तो प्रतिष्ठा इत्यादि के लिए लोग, तो अगर वो चित्त शुद्धि के लिए है तो ठीक है, अंतःकरण शुद्धि भी होती है अगर निष्काम भाव से करो तो। जैसे यहाँ है ना वो फोटो, श्री चक्र यंत्र का फोटो, श्रृंगेरी आश्रम, तो क्योंकि उनको गुरु को कुछ तो उपासना देनी है, समझो कि ये कुछ करते रहें, तो ऐसी चीज़ उनको बताएंगे कि भाई आप ये करो तो माता सरस्वती शारदा आप पे प्रसन्न होगी। फिर वो विद्या के लिए जो जो मार्ग में विघ्न हैं उनको हटाती रहेगी, मार्ग आपका सरल कर देगी। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे पद प्रतिष्ठा के लिए चाहिए, तो आपको फिर दूसरे भी विघ्न देखते रहने पड़ेंगे, मतलब होते ही हैं। आश्रम बनाना है, ये करो वो करो, उसमें इतने विघ्न आएंगे कि पूछो मत। वो काम अटक गया, वो अटक गया, ये नहीं है वो नहीं है, जो कर रहे थे वो छोड़ के चले गए, ये सब बहुत होता है। तो क्योंकि आप रजोगुणी भावना से वो साधना कर रहे हो, उपासना सत्वगुण से नहीं हो रहा है वो। मैं तो देखता हूँ हमारे भी बहुत सारे महात्मा हैं जान पहचान वाले जो कुछ कुछ ऐसे करते हैं। सकाम भाव से करोगे तो ये कुछ कुछ होते रहेगा, लेकिन अगर निष्काम भाव वाले भी हैं, केवल भक्ति बढ़ाने के लिए करते हैं, वो अच्छा है। अशक्यत्वात् तयोर्हित्वा अविद्यारूपं प्रेयः श्रेय एव केवलम् आददानस्य उपादानं कुर्वतः साधु शोभनं शिवं भवति। हित्वा अविद्यारूपम प्रेयः। अब देखो ये जो कर्म उपासना है उसमें अगर अंतःकरण शुद्धि के लिए किए जाए, जिसको हम कहते हैं कर्म योग, सेवा, वो क्या है कर्म योग है,
तो कर्मयोग ज्ञान योग नहीं है, लेकिन कर्मयोग ज्ञान योग को सहाय करेगा थोड़े समय तक, फिर आप उसको छोड़ सकते हो। इसी प्रकार उपासना थोड़े समय तक मतलब लंबे समय तक सहाय करेंगी। फिर मांडुक्य में वही कह दिया कि उपासनाश्रितो धर्म जाते ब्रह्मणि वर्तते प्राग उत्पत्ते है अजम सर्वम, कि ये तो सृष्टि है ये मानकर चलने वाले हैं, जबकि उपनिषद कहता है सृष्टि ही नहीं है। तो वहाँ फिर उपासना भी छोड़नी है, लेकिन आप आरंभ ही मत करो। जैसे मैंने कल ही दृष्टांत दिया, अब जैसे कल मैंने कहा विद्यारण्य स्वामी जी ने इतने साल तक गायत्री की, मधुसूदन सरस्वती जी ने 72 लाख जप किए। तो जिस अंतःकरण की जो आवश्यकता है वो करना होगा, तो उससे हम अपने पे कैसे घटा सकते हैं? हाँ, तो अगर आप में क्षमता है कि आप देखो कि भाई इन लोगों ने जीवन में कितना ज्ञान प्राप्त किया है और इन्होंने कैसे मतलब अपना जीवन गुजारा है। तो शंकराचार्य जी बने थे, विद्यारण्य स्वामी जी तो श्रृंगेरी के, तो मतलब वो तब से होता है। देखो ऐसे ही महावाक्य उपदेश सुनने वाले तो बहुत हैं, लेकिन साधन चतुष्टय संपन्न उपदेश सुनने वाले कम होते हैं, ये भी हकीकत है। तो इसलिए जितनी साधना पहले करोगे उतना बाद में सरल हो जाएगा ब्रह्मनिष्ठ बनना, और जितनी साधना पहले कम होगी उपदेश के बाद फिर आपको लगेगा कि नहीं अभी कुछ ना कुछ कमी है, कि ज्ञान तो बता तो दिया मुझे, समझ में तो आ गया, लेकिन अंतःकरण में मालिन्य है, विक्षिप्त है चित्त, कहीं यहाँ ये चाहिए वो चाहिए, ऐसी इच्छाएं होती रहती है। तो क्या करोगे फिर? वही साधना तो करनी ही पड़ेगी। अविद्यारूपम प्रेय हित्वा, अविद्या रूप प्रेय को छोड़ के केवल जो श्रेय को पकड़ता है, श्रेय एव केवलम आददानस्य उपादानम कुर्वतः, आददानस्य मतलब उसका जो ग्रहण करता है, उपादान करता है, उसका क्या होता है? साधु भवति शोभनम शिवम भवति, उसका सब ठीक हो जाता है। कौन कहता है? वेद ने ही कहा है। तो मतलब ये देखो प्रमाण है हमारे लिए। यस्तु अदूरदर्शी विमूढ़ो, अदूरदर्शी मतलब जिसको दूर का दर्शन नहीं हो रहा, मतलब केवल नज़दीक में जो दिख रहा है उसी को देख के उसको लगता है कि मुझे तो यही चाहिए। विमूढ़ो हीयते वियुज्यते, कस्मात् वियुज्यते अर्थात, हीयते मतलब वो गिरता है और च्युत हो जाता है, छूट जाता है। किससे छूटता है? अर्थात, पुरुषार्थात, पारमार्थिकात, प्रयोजनात्, पारमार्थिक प्रयोजन से वो च्युत हो जाता है, गिर जाता है। नित्यात् प्रच्यवते इत्यर्थ, नित्य वस्तु उसको नहीं मिलती। कोसौ य उप्रेयो वृणीते उपादत्ते इत्येतत्, जो प्रेय का उपादान करता है, प्रेय को ग्रहण करता है, उसकी ये परिस्थिति होती है। अच्छा, टीका में ये 2 पंक्ति देख लो। श्रेय प्रेयसो हो अन्यतर परित्यागेन एवं अन्यतर उपादाने हेतुमा, श्रेय प्रेय एक छोड़ के दूसरा, या तो श्रेय या तो प्रेय, बस। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा दोनों का सह अनुष्ठान नहीं होता। इसका अर्थ देखो, ये जो आपका प्रश्न था ना, आप जो कर्म भी करते हैं, कर्मयोग करते हो या उपासना करते हो, आपका साध्य क्या है? श्रेय है। तो श्रेय साधन साध्य जिसका है, वो अगर कर्मयोग कर रहा है तो प्रेय की इच्छा से नहीं कर रहा। तो इसलिए
प्रेय की इच्छा नहीं होने से आपको चित्त शुद्धि प्राप्त होगी, और वो आप अपनी मर्जी से थोड़ी कर रहे हो। जैसे आपको वहाँ वो सेवा दी जा रही है, ठीक है, मतलब आपको कामना नहीं है कि मैं भंडारे में जाके ये करूँ वो करूँ, वो तो जो आपको दिया जाएगा वो आप 2 महीने में कहोगे वो करो तो वो करोगे, ये ऐसा है। तो यहाँ हमारी इच्छा नहीं है, तो इसलिए आपको बंधन नहीं होगा उससे। इसी प्रकार जो नियम वगैरह होते हैं ना, ये नियम में भी अगर आप केवल निर्लिप्त होकर जो कहा जाए वो करना है बस, तो बंधन कुछ नहीं होगा उससे, फिर केवल चित्त शुद्धि होती रहती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय